नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रविवार का दिन है, बहुत सारी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर जो कि उत्तराखंड से आ रही है उस पर आपको अपडेट दे देते हैं। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर लगातार हलचल अब बढ़ रही है और अब नया अपडेट यहां पर सामने आया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आला कमान ने रात को अचानक से इनको दिल्ली बुलाया। धामी दिल्ली स्थित उत्तराखंड भवन में मौजूद हैं। संभव है कि आज सुबह उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो। उधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह से ही दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की है। बाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक को भी दोपहर बाद दिल्ली बुला लिया गया था और वो भी दिल्ली में ही है इस समय। तीनों नेता उत्तराखंड भवन में ठहरे हुए हैं। बीजेपी में सीएम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और ये सस्पेंस और बढ़ जाता है। एक राय बनाने की कोशिश हो रही है। आज विधायक दल की बैठक होने की बातें भी सामने आ रही हैं, जिसका फिलहाल होना संभव नहीं लग रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को लेकर जो हलचल बढ़ी हुई है उसमें ये बड़ी बात है कि कल कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली बुला लिया गया। दोपहर बाद मदन सिंह कौशिक को भी दिल्ली बुला लिया गया। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में है। अब ये तीन चेहरे दिल्ली में हैं, ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? बहरहाल ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है उत्तराखंड में कि आखिरकार कौन कुर्सी पर बैठने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। लेकिन सारे नामों में, सारे चेहरों में जो सबसे बड़ी दावेदारी चल रही है वो चल रही है पुष्कर सिंह धामी को लेकर। हिमांशु त्रिपाठी दिल्ली से मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद हैं। हिमांशु, इस समय कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो दिल्ली में मौजूद है। दिल्ली में क्या हलचल बनी हुई है, क्या सियासी संग्राम चल रहा है? देखिए कंचन, जाहिर तौर पे देर रात पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दिल्ली में मौजूद हैं और मदन कौशिक जो अध्यक्ष है वो भी, प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी मौजूद है। जाहिर तौर पे रविवार को एक बैठक होनी थी जिसमें नाम तय होना था, हालांकि वो बैठक नहीं हुई और फिर कल देर रात बुला लिया जाता है पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली में। आज उम्मीद है कि बड़े नेताओं यानी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी जिसमें बीएल संतोष, अमित शाह, इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रहेंगे और उनसे मुलाकात होगी। रायशुमारी की जाएगी एक कॉमन नेम पर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं घटनाक्रम, पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी दिल्ली आए और विधायक दल की बैठक होनी थी लेकिन नाम नहीं तय हुआ, संशय बना हुआ है। यानी साफ तौर पे कहा सकता है कि काले बादल अभी भी मंडरा रहे हैं। सीएम के नाम पर अंतिम मोहर अभी नहीं लगी हुई है। ऐसे में आज एक रायशुमारी करके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी वो भी मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पे कॉमन बैठक करके एक रायशुमारी बनाई जाएगी किसके नाम पर मोहर लगनी है और इसके चलते शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी जिसमें अमित शाह है, जेपी नड्डा है, बीएल संतोष हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज सभी से मुलाकात होगी और एक आम राय बनाई जाएगी, आम राय बनाने की कोशिश होगी। हिमांशु, लौटेंगे आपके पास। सुनील नप्रभात देहरादून से इस समय हमारे साथ लाइव मौजूद है। सुनील नप्रभात, ये क्या हलचल बनी हुई है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी और मदन सिंह कौशिक का दिल्ली में होना ये किस ओर इशारा करता है? क्योंकि अभी तक ना कोई बोलने को तैयार है और ना अब तक ये तस्वीर साफ हो पाई है कि आखिरकार कौन कुर्सी पर बैठने वाला है, कौन उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनने वाला है। देखिए, बीजेपी में जो पार्टी हाईकमान है वो नहीं चाहता कि पिछली सरकार जैसी स्थिति फिर एक बार फिर से उत्तराखंड में भविष्य में पैदा हो। जिस तरह से पिछली सरकार में दो मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे और इससे पार्टी को काफ़ी फजीयत भी झेलनी पड़ी थी, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए ये गंभीर विचार मंथन चल रहा है और ये कोशिश ये है कि पार्टी के अंदर जो अंतर्विरोध मौजूद हैं उनको समाप्त किया जाए। इसके साथ ही अगर आप बीजेपी के जो कल शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियाँ हुई उसका प्रारूप अगर आप देखेंगे तो बीजेपी आला कमान ये चाहता है कि बार बार कोई संशय की स्थिति न बने, एक ही साथ मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट शपथ ग्रहण करे। तो ये भी हो सकता है कि दिल्ली में जो मंथन चल रहा है वो मुख्यमंत्री के लिए तो है ही, इसके साथ साथ उनके कैबिनेट सहयोगी कौन कौन होंगे ये संभावना जताई जा रही है। और बीजेपी के सूत्र ये बताते हैं कि जब नेता सदन का यानी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा विधानमंडल दल की मीटिंग में, उनके साथ साथ उनकी पूरी कैबिनेट भी घोषित कर दी जाएगी। और जब शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो संभावना जताई जा रही है कि 22 से 24 के बीच ये
शपथ ग्रहण समारोह और का जैसा हो कि सकता है। सुनील उसमें हिमांशु मुख्यमंत्री बता रहे के हैं कि साथ-साथ ये पूरी कैबिनेट एक भी राय शपथ बनाने की लेगी। कोशिश है। अब किस एक चेहरे पर एक राय बनती है, ये सस्पेंस जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए प्रदेशवासियों के लिए। सुनील, आपका भी शुक्रिया और हिमांशु आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब खबर उत्तर प्रदेश से आपको देते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पद से इस्तीफा दे दिया। मसूद अहमद ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मसूद अहमद ने चिट्ठी लिखी है जयंत चौधरी को और लिखा है, कई सवाल उस चिट्ठी में पूछे गए हैं। मसूद अहमद ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान पैसे लेकर टिकट बांटे गए, साथ ही टिकट बंटवारे में देरी की गई। मसूद अहमद ने यह भी दावा किया कि मुसलमानों और दलितों को इग्नोर किया गया, उनके मुद्दे जानबूझकर नहीं उठाए गए। मसूद अहमद के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के सहयोगियों को बार बार अपमानित किया और टिकट बंटवारे में भी वादे के मुताबिक काम नहीं हुआ है। मसूद अहमद के इन आरोपों के बाद सियासी घमासान बढ़ चुका है उत्तर प्रदेश में। चाहते हैं लोग ढके छुपे सब अंदाज में कहें। अब जब सरकार नहीं बन पाई तो अब क्यों ऐसा है कि नहीं सरकार जो है सब ये मान के चल रहे थे, खामोश बहुत सारे लोग उस वक्त इसलिए थे, कड़वा घूंट पी रहे थे कि सरकार बनने वाली किसी तरीके से सरकार बन जाए, लेकिन हमारे नेताओं की गलतियों से सरकार नहीं बन पाई। आज सब मायूस है। सब मुस्लिम समाज जो है पहली बार ज़िंदगी में यूनाइट हुआ और 95% वोट अपना महागठबंधन को दिया और जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वहीं से जीते, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया। CRA CAA NRC से लेकर के चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चाहे हिजाब का मामला आया, समझ नहीं आ, किसी ने अभी तक कुछ बोलने का काम नहीं किया। चौधरी इन लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने मेहनत किया है, रात दिन दौड़ा हूँ। आप लोग देखते हैं मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बात सही। ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई। इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया, चुनाव नहीं लड़ा, चुप हो गया। आखिरी दिन फैसला हुआ। ऐसा है कि अगर जैन जी को 50 सीट की बात थी देने की, वो 40 पर आ गया, 40 से घट करके 24 पर आ गया। 9 लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़े और जैन जी चाहते थे कि चरथावल की सीट, मीरापुर की सीट, सिवाल खास की सीट, माट की सीट, नौगामा सादात की सीट, धनौरा सीट और काट सीट ये रालोद लड़े। अगर रालोद को इन सीटों पर लड़ने का मौका मिल गया होता तो आज नतीजा दूसरा होता। इन सीटों के ना मिलने की वजह से हम जाटों को, मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने है। जाट नाराज हो गया, समझ गया कि दबाया जा रहा हमारा नेता कमज़ोर है। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने जयंत चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा परिवारवादी पार्टियों में टिकट का खेल चलता है। परिवारवादी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो, चाहे बसपा हो और कोई भी पार्टी हो, वहां लोकतंत्र नहीं होता है। वहां टिकट का बंटवारा किस आधार पर होता है ये जनता तक जानती है और आप नहीं जान पाए प्रदेश अध्यक्ष रहते। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूसरी तरफ सैफई के PWD गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट के बूथ पदाधिकारियों की बैठक की, जिसमें अखिलेश यादव ने मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ने का निर्णय पार्टी पर छोड़ दिया। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में करहल विधानसभा सीट के पदाधिकारियों ने एक ही मांग रखी कि वो विधानसभा सीट ना छोड़ें। अखिलेश कार्यकर्ताओं से बोले आजमगढ़ के लोगों से बात की जाएगी और फिर पार्टी आखिरी फैसला इसके ऊपर लेगी। दूसरी तरफ आपको बताएं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की है। माधव धाम में करीब 50 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत हुई।
माना जा रहा है कि दोनों के बीच में 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल और सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। साथ ही सीएम योगी ने आरएसएस प्रमुख को शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता भी दिया है। अब यूपी में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम योगी पहली बार मोहन भागवत से मिले। भागवत 4 दिन के गोरखपुर दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से निकले हैं। देखिए ये तस्वीरों में मोहन भागवत से मुलाकात करके वो जा रहे हैं और हाथ हिलाते हुए जा रहे हैं। मोहन भागवत अगले 4 दिनों तक गोरखपुर में है, 22 तारीख तक वो गोरखपुर में है। उसके बाद वो 4 दिन के प्रवास पे काशी के लिए निकल जाएंगे और फिर 2 दिन जो है वो लखनऊ प्रवास पे रहेंगे। यानी कि मोहन भागवत कुल 10 दिनों तक उत्तर प्रदेश के प्रवास पे हैं और पहले ही दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की है। अब 25 तारीख को मुख्यमंत्री लखनऊ में शपथ लेंगे और उसके बाद आज ये कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो विधानसभा चुनाव में जीत मिली है उसके बारे में यहाँ पे बताया है और शायद शपथ ग्रहण में आने का निमंत्रण भी मुख्यमंत्री ने मोहन भागवत जी को यहाँ पे दिया है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मोहन भागवत के साथ बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आए लोगों और बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने बच्चों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई है। देखिए रिपोर्ट। योगी ने होली मिलन समारोह के दौरान जमकर होली खेली। गोरखपुर में होली का भव्य उत्साह दिखा। होली मिलन कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने बच्चों को भी रंग लगाया। शोभा यात्रा के दौरान सीएम योगी ने लोगों से मुलाकात की और शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान एक बच्ची ने सबका ध्यान खींचा। सीएम योगी ने बच्ची को दुलारा और काफी देर तक बात भी की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में यूपी के लोगों ने सुशासन को चुना है। उन्होंने भरोसा दिया है कि यूपी में अब और तेजी से विकास होगा। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का 4 दिन का दौरा है, जिस पर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। गोरखपुर दौरे का आज उनका 4था दिन और आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हर दिन का उनका रूटीन है। आज 4था दिन है दौरे का, जिसमें आज सुबह की पूजा अर्चना का सुबह का कार्यक्रम। गोरखपुर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम।